हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 की जीके जीएस की लाइव टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 लाइव टेस्ट करा चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको सभी वीडियो की पीडीएफ नियमित रूप से प्रोवाइड कराते हैं। तो चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में जीके और जीएस से टॉप 20 क्वेश्चन रखे गए हैं, जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और ये भी बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलते हैं, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है? ऑप्शन: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन: अनुसूचित भाषाएं, नागरिकता, मौलिक अधिकार, संघवाद। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी अवश्य दें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन: राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. अम्बेडकर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शस्योत्सव है? ऑप्शन: दशहरा, जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया, ओणम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, ओणम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? ऑप्शन: बिहू, बगुरम्बा, मंदजास, शास्त्रीय नृत्य। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, मंदजास, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? ऑप्शन: चील, शेर, सर्प, मनुष्य। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है? ऑप्शन: अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय, वर्ष में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले एथलीट, राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य, खेल संवर्धन और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कारपोरेट इकाइयाँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में समग्र रूप से
शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिहार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? ऑप्शन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलने से पहले अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम नियमित रूप से PDF प्रोवाइड कराते हैं। जी दोस्तों, ये टेस्ट पर डे सुबह 7 बजे चलता है, जिसे आप देखना ना भूलें। और SSC GD कांस्टेबल परीक्षा हिंदी लाइव प्रैक्टिस सेट दोपहर में 3 बजे चलता है, उसे भी देखना न भूलें। ये दोनों आपकी SSC GD कांस्टेबल परीक्षा के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको हम कुछ कह नहीं सकते। ये सभी क्वेश्चन वही रखे गए हैं जो अभी तक SSC GD की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो कृपया इन्हें आप देखना ना भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन बाबा बुदनगिरी, महेंद्रगिरी, अनाईमुडी, डोडा बेटा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी अनाईमुडी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसकी हाइट 2695 मीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? ऑप्शन डाक विभाग, आर्थिक मामलों विभाग, वित्तीय समावेशन विभाग, लेखा संबंधित मामलों का विभाग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए डाक विभाग, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? ऑप्शन मोहम्मद तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश, कैकुवाद। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ऑप्शन यूनेस्को, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, UNDP। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? ऑप्शन कावेरी, तुंगभद्रा, काली सिंध, कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कावेरी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? ऑप्शन कुंतासी, बुर्जहोम, कोल्डिहिवा, मेहरगढ़। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कुंतासी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बी कमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
ऑप्शन तेरस मई, मिशेल ओबामा, मिलेनिया ट्रंप, शशि थरूर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं मिशेल ओबामा, ऑप्शन नंबर बी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय व्यापारी और समाज सेवी अजीम प्रेम जी को हाल ही में शेवलियर डी ला लीजन डी हानर से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है? ऑप्शन जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? ऑप्शन भीमबेटका शैलाश्रय, अजंता की गुफाएं, आदमगढ़ शैलाश्रय, आगरा का किला। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़ शैलाश्रय, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। रामनाथ गोयंका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन पत्रकारिता, खेल, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण स्वच्छता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, पत्रकारिता, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। और आपको अगर PDF चाहिए तो आप गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम नियमित रूप से क्लासों की PDF प्रोवाइड करते हैं। जी दोस्तों, आज से ये क्लास पर डे सुबह 7 बजे आपको मिला करेगा और SSC GD कांस्टेबल परीक्षा हिंदी की भी लाइव टेस्ट आपको मिलने लगेंगे। वो आपको शाम को 3 बजे मिला करेंगे। तो आप इन दोनों क्लास को डेली बेसिस पर देखना ना भूलें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके SSC एग्ज़ाम में आपको काफ़ी आगे पहुंचा देंगे। हमारा एक ही सपना है, SSC GD में टॉपर हो अपना। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।